श्री देवी की डेथ थी, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती रही है। रूम में पहले बुलवाया गया, उनको कुछ या तो कोई ड्रग उनको दिया गया। यूजली जो है वो श्री देवी जब ट्रैवल करती थी, जो बेटियां थी वो भी उनके साथ ट्रैवल करती थी। ये ट्रैवल ऐसा था जो कि उन्होंने हस्बैंड के साथ किया। उनकी फैमिली ने जो है वो मना किया था इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे एक और जो है वो खुल के आती है मिस्ट्री कि उनकी जो डेथ है वो डूबने की वजह से हुई है, टब में डूब जाना। और वो और टब फिर देखिए दरवाजा भी लॉक नहीं था कितना वॉशरूम का। कितना टब होता है वॉशरूम के। अगर कोई डूब रहा है या कुछ इस तरह की सिचुएशन में है तो आराम से बाहर वाले लोगों को मेडिसिन का रिएक्शन भी जो है वो मे बी दो वो रिएक्शन हुआ और उस टाइम पे जो है वो हिट किया उनके हार्ट को। सुशांत सिंह की जब डेथ हुई थी तो वो भी पैनिक क्रिएट हो गया था कि अचानक से ऑल ऑफ द सडन कैसे डेथ हो सकती है। और करण जौहर का भी नाम आया। जो सुशांत ने अपार्टमेंट लिया हुआ था वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स और बहुत ज़्यादा पार्टीज होती थी। बहुत बड़े बड़े नाम जो थे वो आके पार्टी करते थे वहाँ पे। रिया जो थी वो मैजिक करती थी सुशांत पे, को देख के डर गए थे बिल्कुल। कहते कि उनका रंग ही पीला पड़ गया था, लाइक नियर टू डेथ होता है ना एक इंसान, उस तरह से वो डर गए थे। कंगना ने बहुत ब्लैक मैजिक अपने बॉयफ्रेंड्स पे किया हुआ है। एक बॉयफ्रेंड ने तो ये भी स्टेटमेंट दी थी कि वो अपना इम्प्योर जो ब्लड है वो मुझे पिलाती थी, मुझे बेसमेंट में ले जाती थी, वहाँ पे मुझे बांधा होता था। इतना आम है, मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिशियन वहाँ का वो इन चीज़ों से बचा हुआ हो या अपने फेम के लिए या अपने गेंस के लिए उन्होंने ब्लैक मैजिक ना किया हो। दिव्या भारती, उनकी डेथ के पीछे क्या मिस्ट्री। कभी उनके हस्बैंड को लिंक किया जाता था, सलमान खान के साथ भी लिंक किया गया उनकी डेथ को। नशे की हालत में थी और उस टाइम पे वो विंडो से गिर गई, उनके साथ कोई नहीं था। वो जो है वो प्रॉपर किसी ने धक्का दिया था। जब फिर एविडेंस की बात आती है तो वही है कि ना कोई वहाँ पे एविडेंस मिला, ना कोई निशान मिले। अस्सलाम वालेकुम समराना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुपर गुड। और समराना, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, ये काफ़ी दफ़ा इसका जिक्र हुआ भी हुआ है, लेकिन इतनी अनसॉल्व सी मिस्ट्रीज़ है ना ये, कि आज तक इनका पता नहीं चल पाया। मतलब बॉलीवुड की काफ़ी नामवर एक्ट्रेसेस हैं, काफ़ी एक्टर्स हैं, पाकिस्तानी भी हैं, हॉलीवुड के भी हैं, उनकी बहुत मिस्टीरियस डेथ हुई हुई है, जिसमें सबसे बड़ा नाम, सबसे लेजेंड नाम जो आते हैं हमारे सामने वो है माइकल जैक्सन आ जाते हैं, दिव्या भारती आ जाते हैं, श्री देवी आ जाती हैं, इस तरह काफ़ी ज़्यादा और भी नाम हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो श्री देवी की डेथ थी उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती रही है कि उनको रूम में पहले बुलवाया गया, उनको कुछ या तो कोई ड्रग उनको दिया गया या ख़ुद उनकी खुदकुशी मतलब टाइप उनके साथ सीन करवाया गया या मर्डर हुआ। फिर उनके हस्बैंड पे भी काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम आए कि उन टाइम पे उनके हस्बैंड के साथ काफ़ी उनकी अनबन चल रही थी, तो उन पे भी नाम आया। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या मिस्ट्री है इसके पीछे? अच्छा जी, अब हम श्री देवी को मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ी मैंने डेट्स भी लिखी हुई हैं, ओके। ठीक है। हुँ। 24 फेब 2018 में यूएई में जो है इनकी डेथ होती है। ठीक है। और इनकी डेथ जो है वो सडन डेथ इसको हम कह हाँ, सकते हैं कि एग्ज़ैक्टली। एकदम से, जिसे कहते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज हुँ। शी इज क्वाइट वेरी हेल्दी। हुँ, अगर हुँ, आप हुँ, हुँ। देखेंगे तो वो बड़ी हेल्दी जी, जी, हेल्दी एक्टिव थी, भी थी। एक्टिव थी। हुँ। और फिर ये है कि दूसरी सिटी में जाके जो है वो दूसरी कंट्री हुँ, में जाके जी। डेथ होना, ये एक जो था ना ये बेसिकली एक हाँ। मुअम्मा बन गया था। हुँ, और इस कि पे जो है नेचुरल वो थी या एग्जैक्टली बुला के एंड करवाया विद गया? फैमिली। हुँ, फिर जो है इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज जो हैं वो आपको सुनने को मिलती हैं। हुँ। बहुत जगह पे ये आता है कि उनकी फैमिली के अपने अपने फैमिली टर्म्स जी, भी जी, जो जी। हस्बैंड के साथ थे वो भी नहीं उस टाइम पे अच्छे थे, हुँ, बट दे बोथ आर टुगेदर। या तो फिर यहाँ पे ये आता है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे आ गई हुँ, कि हुँ, नहीं वो इकट्ठे भी थे। हुँ, फिर ये है कि यूजुअली जो है वो श्री देवी जब ट्रैवल करती थी तो उनकी जो बेटियां थी वो भी हुँ। उनके साथ ट्रैवल जी। करती थी। एक ये ट्रैवल ऐसा था हुँ। जो कि उन्होंने हस्बैंड के साथ जी, किया। जी, जी। ये भी एक मिस्ट्री बन गई। देन आफ्टर दैट जब इन्वेस्टिगेशन होती है, हुँ। बिकॉज ऑब्वियसली श्री देवी कोई छोटा नाम नहीं है, वो हुँ, एक हुँ, हुँ, बहुत हुँ। लेजेंड है और इंडिया में और पूरे, बल्कि कहते हैं वर्ल्ड वाइज जो है उनका बहुत एक बड़ा हुँ, हुँ, नाम था। हुँ, और उनकी इस तरह से डेथ हो जाना, हुँ। देन जो है वो इन
स्टार्ट तो यहाँ पे कह दिया जाता है कि कार्डियक अटैक था या फिर हार्ट अटैक जो था वो हार्ट अटैक से इनकी डेथ हुई है, जो कि जब डॉक्टर्स आते हैं एंड आई जी। थिंक डॉक्टर्स का ये बयान था कि ये जो है वो सडन डेथ जो है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है। और वो फिर वैसे भी उनकी फर्दर बॉडी बाथ टब में मिली थी ना। बिल्कुल, अच्छा फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है, बिकॉज़ आई थिंक उनकी फैमिली ने जो है वो मना किया था इन्वेस्टिगेशन पे ओके। उस टाइम पे। आई थिंक ये सुनने में ये बात इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये हुआ था। देन आफ्टर दैट जब इन्वेस्टिगेट किया गया था तो फिर यहाँ पे एक और जो है वो खुल के आती है मिस्ट्री कि उनकी जो डेथ है वो डूबने की वजह से हुई है। जी। ठीक है, अब आप सोचें कि एक जो है वो समझदार बंदा जो कि देखें एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट, बहुत बड़ा नाम, उसका जो है वो टब में डूब जाना। और वो और टब फिर देखें दरवाजा कितना भी लॉक नहीं था कितना वॉशरूम का। कितना टब होता है वॉशरूम का, कितना ही होगा, तो ऑब्वियसली जब आप डूब रहे हो तो इतना तो साउंड करता ही हो ना आप उस टाइम पे कि अगर कोई डूब रहा है या कुछ इस तरह की सिचुएशन में है तो आराम से बाहर वाले लोगों को। अब एग्जैक्टली। एज वी नो के बाहर जो हैं वो लोगों तक आवाज ही नहीं गई उनकी, और फिर जो है वो मेडिकल रिपोर्ट ये सामने आती है कि टब में डूब जाने की वजह से जो है उनकी डेथ हुई है। तो ये जी। जो है बेसिकली मेडिकल रिपोर्ट ये आई है। तो ओके। ये दो रिपोर्ट्स जो है वो मिक्स करके आते हैं, बट अभी तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई। मतलब अभी तक लोगों में जो है वो बहुत सारी इस तरह की जो है क्या कह सकते हैं बज़ क्रिएट हुए हैं, या बहुत 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 तरह की मिथ्स हैं। कोई ये कह रहा है कि टब में डूबने की वजह से, कोई डेथ की वजह से। फिर एक और कंट्रोवर्सी इसी चीज़ को लेके आती है कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मल्टी वाइटामिन यूज़ करती थी और काफ़ी ज़्यादा एंटी एजिंग भी वो लेती थी। सिरी देवी। सीरी देवी ओके। साहिबा जो हैं वो बहुत ज़्यादा मल्टी वाइटामिन्स लेती थी और बहुत ज़्यादा जो है वो एंटी एजिंग के। तो वहाँ पे ये था किसी मेडिसन का रिएक्शन भी जो है वो मे बी दो वो रिएक्शन ओह हुआ और उस या। टाइम पे जो है वो हिट किया उनके हार्ट को, जो भी वो इंजेक्शन जिस टाइप का लेती थी। तो एक ये भी जो है वो चीज़ इसके साथ जोड़ी जाती है। या। अच्छा, अब स्टिल ये जो है मुअम्मा ये मुअम्मा ही है। ये अभी तक जो है वो क्लियर ना तो एग्जैक्टली। मीडिया की तरफ से कोई क्लियर है ना उनकी फैमिली की तरफ से क्लियर है। अब अगर मेडिकल स्टेटमेंट भी देखते हैं तो वो भी 3-4 आपके सामने आ हाँ जाते। जी। तो ये स्टिल जो है ये इनकी जो डेथ है ये एक मिस्ट्री ही है। ऑल राइट। इसके अलावा ना सुशांत सिंह की जब डेथ हुई थी तो वो भी काफ़ी पैनिक क्रिएट हो गया था कि अचानक से ऑल ऑफ द सडन कैसे डेथ हो सकती है। और फिर इसमें करण जौहर का भी नाम आया क्योंकि जब वो ऊपर अपनी सीढ़ियों मतलब कामयाबी की सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे तो करण जौहर उनको मूवीज़ में नहीं ले रहे थे या उनके बारे में जो भी बैकलैश उनको मिल रहा था बॉलीवुड से। फिर नेपो किड्स को लिंक किया गया। उसके बाद उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उस टाइम पे रिया उसको लिंक किया गया। आलिया भट्ट के फादर को भी लिंक किया गया। बिल्कुल तो जी। इसके पीछे की क्या मिस्ट्री है? अच्छा जी, अब हम ज़रा देख लेते हैं कि इनकी डेथ जो है वो किस ईयर में हुई थी सुशांत की। 2020। 14 जून 2020 में जो है वो इनकी डेथ हुई थी एंड इनकी डेथ हुई है मुंबई में। या। ठीक है। अच्छा, इनकी डेथ जो है ना, इनकी डेथ के पीछे जिस तरह जैसे सीरी देवी का था, अब सुशांत इज अ बिग नेम। या। क्योंकि उस टाइम पे अच्छा बिग नेम तो मे बी इतना उस टाइम पे उनका जिसे कहते हैं ना स्टारडम एक जो होता है कि एक या। स्टार बनने का होता, बहुत सारी अच्छी सक्सेसफुल मूवीज कर ली थी। अच्छा, अब कहीं ना कहीं उनका बायकॉट किया जा रहा था। ठीक है, बायकॉट किया जाता है, जैसे आप करण के बारे में बताते हो, या वो वहाँ पे उनकी जो है और कई जो प्रोडक्शन हाउसेस थे वहाँ पे उनको बैन कर दिया गया था सुशांत को। ओके। एंड ये सुनने में आता है, ये मिस्ट्री सुनने में आती है। एंड ही जहाँ तक उनकी डेथ के बारे में कहा जाता है वो भी यहाँ पे कहते हैं हार्ट सडन जो है अटैक, ओके। सडन हार्ट अटैक। और दूसरा है कि डिप्रेशन और एनजाइटी में जो आता है ना हार्ट अटैक, जब आप डिप्रेशन और एनजाइटी में होते हो तो आपको जो है यू माइट बी बीन थ्रू फ्रॉम द, ये मेडिकल भी है थोड़ा इश्यूज के, आप यू माइट बी बीन थ्रू फ्रॉम द हार्ट अटैक उस ओके। सिचुएशन में। जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, बहुत ज़्यादा, तो आपको सडन हार्ट अटैक आ सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे जब सुशांत की जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम्स बैठती हैं, जो कि बड़े बड़े इदारे इंडिया के उस टाइम पे बैठे, और ये केस जो था वो हाई प्रोफाइल केसेस में एक केस बन गया बिकॉज ही इज़ क्वाइट वेरी यंग।
या कि एक यंग और उस टाइम का जो है वो बहुत बड़ा नाम और उस स्टार का जो है वो सडन एक तरह से आना कि खुदकुशी कर लिया। फिर उनके घर वालों के बयान जो थे वो बहुत डिफरेंट थे हम्म कि वो ऐसा इंसान था ही नहीं कि जो खुदकुशी करे, एग्जैक्टली बिकॉज ही इज विद विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर, और उस पीक टाइम पे जो है वो हम्म। खुदकुशी करना फिर जो कि ड्रग्स उसका की भी तो। एक अपना टाइम है। जी जी। फिर यहाँ पे इस केस को एक अदर मिस्ट्री के साथ इन्वॉल्व किया जाता है, ड्रग्स। या बिकॉज कहा जाता था कि जो सुशांत ने अपार्टमेंट लिया हुआ हम्म था वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स और बहुत ज़्यादा हम्म पार्टीज होती थी, और बहुत बड़े बड़े नाम जो थे वो आके हम्म पार्टी करते थे वहाँ पे। और फिर ये कि उसी में जो है वो उसकी गर्लफ्रेंड को भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व किया गया। या अच्छा, फिर ये एक और भी मिस्ट्री इसके पीछे लिंक करती है, वहाँ पे थोड़ा सा था ब्लैक मैजिक ओके रिचुअल्स। ठीक है। अच्छा, सुनने में जैसे कि कुछ स्टोरीज पता नहीं, आई डोंट नो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो फैब्रिकेटेड है या फिर वो हम्म। बनाई गई हैं। वहाँ पे ये भी थे कि रिया जो थी वो मैजिक करती थी ओ सुशांत पे, और ओके। जो जो उसकी इस टाइम पे जहनी कंडीशन थी या हम्म। डिप्रेशन था वो डर जाता एग्जैक्टली था। जी और जी फिर जी एक जी। बहुत जो फेमस पेंटिंग है, शायद हम्म। आपने वो सुना होगा, उसको जो भी देखता है, हम्म आई डोंट नो, अब मुझे उसका नाम नहीं पता, ना आर्टिस्ट का नाम पता है, हम्म। वहाँ पे वो उसको देख के डर गए थे बिल्कुल। इस तरह ओके से कि वो जैसे कहते हैं कि उनका रंग ही पीला पड़ गया था, लाइक ओ नियर टू डेथ होता है ना एक इंसान, हम्म। उस तरह से वो डर गए थे। ओके। तो अच्छा, फिर ये भी एक स्टोरी थी बिहाइंड के, हम्म यहाँ पे उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, फिर उनकी उनकी फैमिली से बहुत सारे बयानात इस तरह के आते हम्म। हैं कि उनको मे बी जो है वो जहर दिया गया था या गर्लफ्रेंड के थ्रू, या फिर इंडस्ट्री के थ्रू जो है वो इनको जो है वो प्रॉपर मरवाया गया था। हम्म। बट जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई प्रॉपर, वहाँ से कोई एविडेंस ही नहीं मिला। बिल्कुल। तो जब ऑब्वियसली कोई एविडेंस ही किसी के अगेंस्ट नहीं मिला, तो उसको फिर केस तो वो कहते हैं मुअम्मा। तो या स्टिल ये एक मुअम्मा और ये एक मिस्ट्री जो है वो सुशांत की जो डेथ है, वो स्टिल जो है वो उस पे अभी तक कोई वो ऑथेंटिक, ना स्टिल एक तो मिस्ट्री ही ऑब्वियसली है। ना तो उस पे कोई मेडिकल जो है हम्म वो प्रॉपर ऑथेंटिक कोई हम्म। चीजें दी गई हैं, ना उसमें जो है जो इन्वेस्टिगेटर हैं उन्होंने कोई प्रॉपर ऐसा ही है। ऑथेंटिक लॉजिक्स दी हैं। हम्म फैमिली के जो हैं वो बयान अलग हैं, उनके सिस्टर जो हैं वो अलग बयान देती हैं, हम्म अगर इन्वेस्टिगेटर्स के पास जाएँ वो अलग देते हैं, मेडिकल हिस्ट्री देखें तो उनको कुछ ऐसा था ही नहीं, वो हम्म। एक अलग। तो वो भी एक जो है वो मिस्ट्री है, एंड स्टिल वो मिस्ट्री है। अभी तक जो है वो प्रॉपर कोई उस तरह से ऑथेंटिक लॉजिक उनकी डेथ की सामने नहीं आती। ठीक है। अच्छा, अभी आपने ब्लैक मैजिक का भी ज़िक्र किया था। बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना ब्लैक मैजिक को फ़ॉलो करते हैं और इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है? काफ़ी एक्ट्रेसेस का भी नाम आता है, जिसमें सबसे पहले तो हमारे सामने नाम आता है कंगना। कंगना ने बहुत ब्लैक मैजिक अपने बॉयफ्रेंड्स पे किया हुआ है। एक बॉयफ्रेंड ने तो ये भी स्टेटमेंट दी थी कि वो अपना इम्प्योर जो ब्लड है वो मुझे पिलाती थी और मुझे बेसमेंट में ले जाती थी, वहाँ पे मुझे बांधा होता था। अच्छा, इसके पीछे ये क्या मिस्ट्री है? कंगना का ब्लैक मैजिक से क्या लिंक है और क्यों इतना अच्छा देखिए, मिस्टीरियस सी रहती कंगना हैं? तो जो है वो एक्सेप्ट करती है ना, कंगना इज़ वेरी बोल्ड। तो वो उन्होंने तो एक्सेप्ट किया कि एट द टाइम जब मैंने जो है वो अपने फेम के लिए, ये हुँ। प्रॉपर आप देखोगे गूगल करोगे तो उनका बयान है प्रॉपर कि ओके। मैंने फेम के लिए जो है वो यूज़ किया है, ब्लैक मैजिक मैंने यूज़ किया है। एंड इंडिया में मैं आपको बताऊँ भैया, ये इतना आम है हुँ, कि मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिशियन वहाँ का हुँ, और कोई फेमस जो सेलेब है, हुँ, वो इन चीज़ों से बचा हुआ हो, या अपने फेम के लिए या अपने गेन्स के लिए उन्होंने ब्लैक मैजिक ना किया हो। हुँ। ये तो बिल्कुल, इंडिया में तो हर जगह आपको वो बिल्कुल हर लीमू जगह मिर्च आपको, और सब आप कुछ इस इंडिया तरह का। जब आप विज़िट करोगे ना, हुँ, आपको इंडिया या फिर बांग्लादेश विज़िट करोगे या हुँ। अफ्रीका, 3 ये कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे आपको बहुत चौराहे-चौराहे पे हाँ। मिठाइयाँ, अंडे, नींबू, घरों के बाहर मिर्चें, ये हुँ, सारी चीज़ें जो हैं आपको यूजुअली हुँ। आराम से, मतलब आप जा रहे हो आपको मिल जाएँगी। तो ऐसा ही है। वो उनका बिलीव भी काफ़ी ज़्यादा है इन चीज़ों हुँ, पे। हुँ, हुँ। और यूज़ देखें, कंगना तो बड़े ओपनली एक्सेप्ट भी करती है कि हुँ, मैंने देखे अपने सक्सेस को पाने के लिए, मैंने अपने जो है वो बॉयफ्रेंड्स को अपने साथ रखने के लिए, और उन पे हुँ। तो काफ़ी क्लेम्स भी हैं, और उन्होंने ओपनली एक्सेप्ट कर लिया। हाँ। ठीक है, अब लोग ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते।
क्या हम लोग करते हैं। बट ये कि अगर आप इंडिया की बात करें तो मेरे ख्याल से तकरीबन तकरीबन 80% जो सेलेब्स हैं इंडिया जी, की, वो इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में। 80%। बिल्कुल 80%, बल्कि मुझे तो लगता है कि अब तो एवरीवन, एक लेकिन और एक्ट्रेसेस का एक भी एक नाम आता है जिनकी अभी कुछ साल पहले ही शादी हुई है, कि उन्होंने भी शादी अपनी ब्लैक मैजिक के थ्रू करवाई है। बिल्कुल इस तरह, अच्छा कई स्टोरीज़ इस तरह की सुनने को हुँ, आती हुँ, हैं। हुँ। कई पॉडकास्ट पे जो है वो ओपनली पॉडकास्टर जो है उनके नेम हुँ, लेते हुँ, हुँ, हैं हुँ, हुँ। कि इसी तरह से एक बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं, कियारा एडवानी हुँ, हैं। हुँ, हुँ। इन्होंने जो है वो अपनी शादी जो है वो थ्रू ब्लैक मैजिक और थ्रू स्पेल्स जो है वो हुँ, हुँ, करवाई हुँ। है उन्होंने। और ये तो बड़ा ओपनली, मतलब उन्होंने तो खैर नाम नहीं लिया, मैंने नाम ले लिया। हुँ। तो क्या है कि यहाँ पे और भी बहुत बहुत सारे नाम जो हैं वो इन इसके साथ ब्लैक मैजिक के साथ स्पेशली जो है वो जोड़े जाते हैं। स्पेशली जिन लोगों ने बड़े लिमिटेड टाइम में जो है वो नेम फेम फेम, गेन हाँ। किया है, उन लोगों के साथ बहुत लिंक किया जाता है मैजिक। और दे डू बिलीव ऑन दोज थिंग्स, वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे बिलीव भी करते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। आप देखोगे बड़े बड़े जो उनके बिजनेस आइकॉन्स हैं, जब उनके आप देखोगे तो वो प्रॉपर पूजा उनकी हो रही ऐसा ही है। होती हुँ, है हुँ, और हुँ। वो प्रॉपर स्पेल्स जो है वो हो रहे होते हैं, तो दोज थिंग्स आर वेरी कॉमन इन। ठीक है। एक और बहुत बड़ा नाम था बॉलीवुड इंडस्ट्री का, दिव्या भारती। बिल्कुल बिल्कुल उनकी जो आई। डेथ की स्टोरीज़ हैं, वो इतना अभी तक जो है ना, हम्म। वो उनको याद किया जाता है, उनके गाने भी सुने जाते हैं। तो उनकी डेथ के पीछे क्या मिस्ट्री, कभी उनके हस्बैंड को लिंक किया जाता था, कभी जो अंडरवर्ल्ड माफिया है उनके साथ, सलमान खान के साथ भी लिंक किया गया उनकी डेथ को। तो आप बताएँ कि क्या स्टोरी थी, क्या मिस्ट्री है इनकी डेथ के अच्छा, पीछे? दिव्या भारती 5 अप्रैल 1993 को मुंबई में डेथ हुई। हुँ, शी इज आई थिंक द यंगेस्ट वन हुँ। है। क्या एज थी इनकी? 19 19 ईयर कहते हैं कि एज, जैसे कि सुनने में आया। बिकॉज एग्ज़ैक्टली। देखिए हमारे पास भी वही शी वाज़ टू इंफॉर्मेशन होती है यंग। जो कि हमें जो है एआई से, गूगल से या इस तरह से हमने कलेक्ट की हुई है, तो उस बेस पे हम लोग वो हुँ, करते हैं। हुँ। तो कोई माइंड ना कर जाए कि हुँ, हम हुँ, हुँ। गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। हुँ। तो इनकी जो थी ना उस ड्यूरेशन में अगर हम देखें तो ये एक सबसे बड़ी मिस्टीरियस डेथ थी। या एंड ये जो टाइम था, दिव्या भारती जो थी वो वांटेड थी। हुँ, हुँ, मतलब हुँ, वो हुँ, एक हुँ। ऐसी स्टार थी जिनको कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन का भी खिताब उनको हुँ, दिया हुँ, जाता हुँ। था। एंड जो था वो उस टाइम पे हर हर प्रोड्यूसर, हर फिल्म मेकर की जो पसंद थी हुँ, वो थी दिव्या भारती। ठीक है। मतलब आप ये कहें कि उनका जो है वो पीक टाइम चल रहा था। हुँ, एंड उस टाइम पे अगर देखें तो जो अंडरवर्ल्ड के जो लोग होते थे वो हुँ, अप्रोच करते थे हुँ। ऐसी जो एक्ट्रेसेस होती थी जो उनको पसंद आ जाती थी, तो उनके साथ भी उनका जो है वो लिंक किया जाता था उनको। ऑलराइट, ठीक है। बिकॉज वो दे आर द स्पॉन्सर, जो भी मूवी के लिए हुँ, हुँ, स्पॉन्सर हुँ, कर रहे हुँ। थे वो लोग कर रहे होते थे। तो ऑटोमेटिकली जो है वहां पे इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था ओके। उस टाइम पे। हुँ, हुँ, हुँ। देन अगर देखें तो दिव्या भारती की डेथ के पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं, एक हुँ, स्टोरी नहीं आती। हुँ। फिर ये है कि अच्छा, पहली स्टोरी ये लिंक की जाती है कि वो आई थिंक विंडो से जो है वो गिर गई थी, जी। या फिर नशे की हालत में थी। ये भी कहा जाता है कि नशे हुँ, की हालत में थी और उस टाइम पे वो विंडो से गिर गई, उनके साथ कोई नहीं था। अब देखें हुँ, इतनी बड़ी एक्ट्रेस, इतना बड़ा नाम, हुँ। विंडो से गिर गए हैं वो और विंडो उस पे टाइम पे ना बैठेंगी क्यों? कोई हाँ। हाउसमेट है और ना ही कोई हाउस हेल्प वहां हुँ, पे उनके साथ है। तो ये भी हुँ। एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, उसी टाइम पे नहीं है। एग्ज़ैक्टली। जिस टाइम पे डेथ हुई है उसी टाइम पे कोई भी नहीं हुँ, है हुँ, हुँ। उनकी सराउंडिंग में, और ना ही इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो नोटिस कर रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। सो एक यहाँ पे लिख, अच्छा एक और उनकी स्टोरी जो है ना वो घूमती है यहाँ पे। अ, वो स्टोरी है कि स्लिप हो गई थी वहां पे, कुछ आई थिंक कुछ स्लिपरी या कुछ हुँ, इस हुँ, तरह का हुँ, हुँ, मवाद हुँ। था, जिसकी वजह से ड्यू टू वो जो है शायद शावर हुँ, हुँ, लेके हुँ। आई हैं, तो वहां पे विंडो के पास आई हैं एंड शी स्लेप्ट। ठीक लेकिन है, ये भी तो आता है कि धक्का दिया था किसी धक्का, ने। एग्जैक्टली अच्छा, बहुत हुँ, सी स्टोरीज है। मैं इसलिए बोल रही कि इसके हुँ। इस डेथ के पीछे ना एक मिस्ट्री नहीं है, हुँ, इसके हुँ, पीछे हुँ। बहुत सारी स्टोरीज जो है वो हुँ, लिंक की जाती हैं। फिर द सेकंड थिंग के थर्ड थिंग यहाँ पे स्टोरी ये आती है कि इनको जो है वो प्रॉपर किसी ने धक्का दिया था। हुँ, ठीक है, जब फिर एविडेंस की बात आती है तो वही है कि ना कोई वहां पे एविडेंस मिला, हुँ। ना कोई निशान मिले। प्रॉपर जब इन्वेस्टिगेशन होती हुँ, है, हुँ, हर हुँ। चीज होती है, तो वो भी जैसे इस ये भी स्टिल
ये 1993 से लेके स्टिल अभी तक जो है ये डेथ भी एक मिस्ट्री है। इसका भी ना तो कोई प्रॉपर जो है एविडेंस है, ना प्रॉपर इसकी स्टोरी है, बिकॉज इसके साथ बहुत सारी स्टोरीज लिंक की जाती हैं कि मे बी उनकी किसी के साथ दुश्मनी थी, वहां पे धक्का बल्कि एक बहुत फेमस हीरोइन को भी इसके साथ जोड़ा जाता है। कौन? कि अच्छा नाम नहीं लेते हम क्योंकि डेथ मिस्ट्री है। ओके तो ओके। बहुत उस टाइम की बहुत क्योंकि ये होता था, कंपटीशन होता था उस टाइम पे। तो दिव्या इज द वन के एवरीबडी वांट्स कि ये हमारी दिव्या के साथ ही जो है होनी चाहिए मूवी। तो उस टाइम पे बहुत सारी जो फेमस हीरोइंस थी वो इनके अगेंस्ट भी हो गई थी। तो वहाँ पे ये एक कंट्रोवर्सी भी आती है कि किसी ने जो है वो ग्रज में आके इनको जो है वहाँ पे इनका मर्डर करवाया। ओके अच्छा, ये भी कहा जाता है कि इनके हस्बैंड चाह रहे थे कि ये इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएं, और आई थिंक वो कई हद तक हो भी चुकी हुई थी या हो रही थी, देखिए जो जब भी भी मामला बनता है। इस तरह की कोई डेथ होती है ना, तो बहुत सी फिर इस तरह की स्टोरीज बाहर आती हैं। जैसे आप देखें लेडी डियाना साहिबा की या डेथ है, तो वहाँ पे भी फिर ये लिंक किया गया कि वो मुस्लिम होना चाहती थी। फिर जब माइकल जैक्सन की डेथ होती है, तो फिर वहाँ पे भी ये कहा जाता है कि वो मुस्लिम होना चाहते थे। फिर ये भी डेथ है। देखिए इसके पीछे हमारे पास कोई ऑथेंटिक या फिर कोई इस तरह की चीज़ है ही नहीं कि आप इसको सच मान सकें या इसको बिल्कुल झूठ बिल्कुल। मान सकें। तो इसके पीछे तो 10,000 स्टोरीज हैं। बट ये है कि ये भी कहा जाता है कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी थी, और बहुत ज़्यादा अच्छा। ड्रिंक भी वो करती थी, अल्कोहल वो कंज्यूम करती थी रेगुलर। तो माइट भी दिव्या भारती। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये स्टोरीज भी सुनने में आती हैं ठीक कि है। वो बहुत अल्कोहल जो है वो कंज्यूम करती थी। बट स्टिल जो है हमने ये डेथ मिस्ट्रीज, इसलिए इनका नाम रखा है डेथ मिस्ट्रीज, क्योंकि ये पूरा जो चेन है हाँ, इसका जो है ना ये तो कोई अनसॉल्व ये मिस्ट्रीज हाँ, हैं। ना कोई एविडेंस है और ना ही इसको कोई सॉल्व कर सका। अच्छा इसके पीछे बड़े बड़े स्पाइज, बड़ी बड़ी एजेंसीज जो थी, इंडिया की एजेंसीज, उन्होंने वर्किंग की, इंडिया पुलिस ने वर्किंग की, बट स्टिल इन मिस्ट्रीज को सॉल्व नहीं कर सके। मतलब जैसे आप देखेंगे सुशांत का जो था वो खुदकुशी जी है जी या जी। फिर मर्डर है, नोबडी नोज। दिव्या भारती की बात करते हैं, वो स्लिप हुई हैं या फिर उनका मर्डर किया गया है, नोबडी नोज। श्रीदेवी की अगर देखते हैं कि वो टब में डूब के मरी है या उनको हार्ट अटैक आया, नोबडी नोज। मतलब कुछ इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये अनसॉल्व मैटर है। ऐसा ही है। दो और एक्ट्रेसेस थी, एक तो जिया खान और एक हैं परवीन बाबी। तो इनकी भी डेथ के बारे में कहा जाता है कि जिया खान की बॉडी के पास से तो एक लेटर मिला था, और बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या बड़ा नाम है, जी कंट्रोवर्सी जी, वाला केस हुआ था। परवीन भाभी की जो डेड बॉडी है वो तो मिली ही 3 दिन बाद थी ठीक। उनकी घर से। तो अच्छा वी कैन ये टॉक अबाउट बताइएगा। जिया खान की बात करते हैं। 3 जून 2013 में जो है इनकी डेथ हुई थी मुंबई में। और अच्छा जिया का जो था ये भी थोड़ा हाई प्रोफाइल केस इसलिए बन गया था क्योंकि उसकी फैमिली के बयान और उसका जो लेटर था बेसिकली, जो कि उनको वो काफ़ी उन्होंने ब्लेम किया था कि एक बहुत आई थिंक बड़ा नाम है जी इंडस्ट्री जी का, सूरज पंचोली जी साहब जी हैं, जी जी। जो कि उनके बॉयफ्रेंड थे। हाँ जी, सूरज पंचोली। सूरज पंचोली साहब जो कि उन्होंने कहा था कि मुझे मेरे साथ ज़बरदस्ती भी की जाती है। फिर ये है कि हैरेसमेंट का भी ये केस एक तरह से आ गया था। तो ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी और एक बहुत बड़ा जो है वो केस बन गया था। ओब्वियसली जब कोई बॉलीवुड पर्सनैलिटी की इस तरह से मिस्ट्री डेथ होती है तो उसके पीछे फिर जो है बहुत सारे लोग लिंक्ड हो एग्जैक्टली, जाते जी हैं जी जी। ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे ये था और उनका लेटर आई डोंट नो, मुझे सही से नहीं उनका लेटर पता या उसके बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट ये कि इनकी जो डेथ थी वो भी मिस्टीरियस थी। उनको आई थिंक हैंग थी वो, उन्होंने जी जी खुद जी। को हैंग किया था और खुदकुशी का ही मैटर है। फिर यहाँ पे उनके पीछे भी आता है क्योंकि उन्होंने पहले ही जो है उससे पहले ही उन्होंने आदित्य पंचोली साहब के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया था। ये ओके। डेथ से पहले, तो डेथ से पहले ही जो है वो उनका आर्ग्यूमेंट चल रहा था, उनकी जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी वो चल रही थी उस टाइम पे, और वो काफ़ी मैटर जो था वो हाईलाइटेड था। ठीक है। उस तरह से हाईलाइटेड नहीं था, आफ्टर डेथ जो है वो ज़्यादा हो गया। तो वो ऑब्वियसली वो लिंक किया जाता है कि मे बी इस मर्डर में जो है वो कहीं ना कहीं वो ठीक इन्वॉल्व है। हैं। और फिर ये है कि इसको अगर डॉक्टर्स का देखें तो वो ट्रीटमेंट ले रही थी, डिप्रेशन और एनजाइटी की जो है वो पेशेंट थी, और वो कहीं जो है वो साइकेट्रिस्ट से जो है ट्रीटमेंट उनका चल रहा था, ठीक है। जिया साहिबा का।
तो फिर ये है कि ये भी एक रीज़न हो सकता है। और फिर जैसे कि उनके मैटर जिस तरह के चल रहे थे, फिर आई थिंक उनके अपने घर वालों के साथ भी जो थे वो सही टर्म्स नहीं थे। ओके। अपनी मदर के साथ ये भी सुनने में आता है, या अपनी फैमिली के साथ वो अपनी फैमिली से दूर ही रह रही थी, ठीक है। तो उनके भी वो टर्म्स भी सही नहीं थे। तो ऑब्वियसली इसके पीछे ये भी हो सकता है कि माइट भी वाकई ही जो है वो कोई डिप्रेशन या एंजाइटी में आके जो है उन्होंने कुछ इस तरह का कदम उठा लिया हो। और फिर जो कि वो प्रॉपर लेटर लिख के गई हैं, उसमें भी ज़्यादा जो है यही चीज़ आती है कि वो किसी जहनी बीमारी का शिकार थी। ओके। और जिस तरह के उनके हालात बताते हैं ना, कि जिस तरह शी माइट बी बीन थ्रू फ्रॉम द वो चीज़ें कि उनको हरास किया जाता था, इंडस्ट्री में उनको काम नहीं मिल रहा था, उनका काम रोक दिया गया था। और फिर ये है कि जैसे कि वो खुद अपने लेटर में लिखती हैं कि जो उनका रिलेशनशिप था वो टॉक्सिक रिलेशनशिप था, और वहाँ पे मारपीट भी उनके साथ होती थी, बहुत सारा तशद्दुद भी। तो ऐसे में जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी में खुदकुशी कर लेना भी इसको भी कंसीडर किया जा सकता है। बट स्टिल ये डेथ भी एक मिस्ट्री है, क्योंकि नो एविडेंस, वहाँ पे भी जब जाते हैं कोई एविडेंस नहीं है, ना किसी ह्यूमन की अपीयरेंस उनको दिखती है, ना कोई जो है वो प्रॉपर मेडिसिन इस तरह की यूज़ करी है वहाँ पे, वो भी नहीं दिखती। और वो भी स्टिल एक मौमा बना हुआ है, और वो ये वाला केस भी स्टिल मिस्ट्री है। इस पे भी जो है वो ना कोई प्रॉपर मेडिकल का जो है ऑथेंटिक कोई चीज़ आपको मिलेगी, ना जो है वो बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन के इदारे, फिर जो है वो वहाँ की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने भी जो है, जब वो ऑब्वियसली कोई केस अनसॉल्व रहता है, उसका कोई भी वहाँ पे आपको एविडेंस नहीं मिलता, तो वो केस जो है वो फिर बंद कर दिया जाता है। एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है वो केस बंद कर दिया जाता है। इवन जो है वो जिया खान के घर वाले स्टिल अभी भी चाहते हैं कि इस पे वर्किंग हो, और वो बिल्कुल इससे सेटिस्फाइड नहीं है। कैसे एक और हर एक्ट्रेसेस का किसी ना किसी के साथ लिंक था, रिलेशनशिप बिल्ड हुआ, शादी भी, उसके बाद जो डेथ हुई, जो जिनके साथ जो उनके पार्टनर्स थे उनका भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट थी उनके मर्डर में। तो ऐसा क्यों होता है कि जब रिलेशनशिप बन जाते हैं उसके बाद जब किसी का मर्डर होता है तो उसके पार्टनर की ही इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें? देखिए, ऑब्वियसली जब भी इन्वेस्टिगेशन टीम बैठती है तो सबसे पहले आप अपने क्लोज के लोगों को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो मियाँ बीवी हैं, या फिर आप गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, या जिसके साथ आप ज़्यादा देर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, या लास्ट कन्वर्सेशन होती है, तो वहीं से फिर जो है जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो वहाँ से स्टार्ट की जाती है। सबसे पहले आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके दोस्त, आपका जो भी जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, सिचुएशनशिप में हो, जिसमें भी हो, उन लोगों को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, बिकॉज दिस इज द मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि ये मेथड है इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है। फिर देन आफ्टर दैट जो है वो आपके घर वाले जो हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके दोस्त, उनको फिर इन्वॉल्व करके, ये एक मेथड होता है, एक प्रोसीजर होता है। क्योंकि ऑब्वियसली देखें, अच्छा मैं अब कुछ ना बड़ा गलत कहने वाली थी। सपोज अगर मेरा मर्डर कल को होता है या किसी का भी होता है, अलिफ बे नून, ये जस्ट एक एग्जाम्पल थी, तो ऑब्वियसली मेरी लास्ट कॉल जो है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, जो मेरे साथ लिंक है, मेरे दोस्त या मेरी फैमिली, तो वो उनको पैनलाइज करके सबसे पहले उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे, देन आफ्टर दैट जो है वो सेकंड चीज़ों पे जाएंगे। ऑलराइट, ठीक है। परवीन भाभी का जो था केस, अच्छा, परवीन बॉबी की डेथ हुई थी 20 जून 2005 में जूहू में, ठीक है। बड़ा जो है एक पोश एरिया, आई थिंक जूहू सुनने में आता है कि बड़ा पोश एरिया है, और बड़े रिच लोग रहते हैं। परवीन बॉबी देखें अपने टाइम का एक बहुत बड़ा नाम, और इनकी डेथ जो थी वो एक जिसे कहते हैं मम्मा इसलिए थी कि इनकी तो डेथ का किसी को पता ही नहीं था। आप ये सोचें कि ये इतने बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, और 3 दिन तक 4 दिन तक, पर बहुत सारे ऐसे और भी केसेस हैं जिनमें इस तरह की चीज़ें हुई हैं। पाकिस्तान के बड़े केसेस हैं, इंडिया के बड़े केसेस हैं, जहाँ पे डेथ बॉडीज़ को 3 दिन के बाद जब वहाँ पे स्मेल आना शुरू हो जाती है, जब वो बॉडी डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है, गलना सड़ना शुरू हो जाती है, तब माइट बी पीपल गेट टू नो कि इन लोगों की। और आप देखिए कितना हम इनकी फैंसी जो दुनिया है, और इनके आप लिंक्स देखो, और पूरी दुनिया एडमायर करती है। परवीन बॉबी एक ऐसा नाम है उस टाइम का कि पूरी दुनिया पागल थी उनके लिए, और दीवानी थी पूरी दुनिया के, सिर्फ एक टाइम पे जो है इनसे बात कर ली जाए। और आप सोचें कि उनकी डेथ होती है और इर्द गिर्द के लोगों को पता ही नहीं है,
आफ्टर ऐसा ही 3 है। और 4 डेज़ जो है वो जाके पता चलता है कि इनकी डेथ हो चुकी है। हुँ। और वो भी लोग बता रहे हैं, जब कुछ स्मेल आई है या बॉडी डिसॉल्व हो रही है या हुँ, किसी ने मे बी 3-4 दिन के बाद किसी ने कांटेक्ट किया है। एग्ज़ैक्टली। आप देखें ऐसे ये जो आर्टिस्ट है ये कितने तन्हा है और जो है इनकी लाइफ किस सो तरह ट्रू, से है। सो ट्रू। क्योंकि देखिए सोशल लाइफ जो दिखती है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो वैसा नहीं है। ऐसा ही है। जितने भी सोशल इन्फ्लुएंसर हैं या फिर जितने भी एक्टर हुँ। एक्ट्रेस हैं, ये क्या सफ़र कर रहे हैं। सोचे सही बात इतने है। इतने बड़े बड़े नाम और इनके ना फैमिली के साथ कनेक्टेड हैं, एग्ज़ैक्टली। ना इनका कोई दोस्त है और जो कि 3 दिन में एक कॉल कर ले। सबसे ज़्यादा इन्हीं को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। बिल्कुल। और आप देखें जितने भी केसेस हमने हुँ, अभी आज जो हमने डिस्कस किए हैं, हुँ, उनमें हर केस में आता है कि ये लोग जो है डिप्रेशन एंजाइटी हुँ, का शिकार थे और इन्होंने खुदकुशी कर ली। हुँ, तो आप सोचें कि ये लाइफ कितनी मुश्किल है, जो कि लगता है कि बड़ी फैंसी लाइफ है और बड़ा लोग इसको हुँ, हुँ, फैंटेसाइज करते हैं और बड़ा एडमायर करते हुँ, हैं। हुँ, तो देखिए असल लाइफ जो है वो इनकी इस तरह से नहीं होती। हुँ, तो ये एक बड़ा देखिए एक इतना बड़ा नाम जिनको, और फिर जो है जब ओबियसली इन्वेस्टिगेट किया हुँ, जाता है प्रॉपर, बॉबी की जो है वो डेथ हुँ, बॉडी डिस्कवर की जाती है हुँ, और इनकी चीज़ें प्रॉपर इन्वेस्टिगेट जाती है, तो फिर वही ओबियसली मिस्ट्री कि वो हुँ, तन्हा थी, अकेली थी, डिप्रेशन का शिकार थी। हुँ, नहीं पता कोई मेडिकल चीज़ उनके साथ पेश आई है, हार्ट अटैक आया, कोई मेडिकल एविडेंस भी नहीं है हुँ, वहाँ पे। नहीं पता कि खुदकुशी की है उन्होंने, नहीं पता कि उनकी डेथ जो है वो बेसिकली हुई कैसे। हुँ, और अगर एग्ज़ैक्टली। उस टाइम की बात करें तो उस टाइम पे तो मे बी इतना मॉडर्निज्म या इतनी जो है वो स्ट्रॉन्ग टीम या इतनी मेडिकल स्ट्रॉन्ग टीम्स भी नहीं होती थी हुँ, जो कि अब है। हुँ, तो आप देखें अभी के जो केसेस हैं उनमें जब कोई एविडेंस नहीं मिला तो वो तब तो ये बड़ी जो है बड़ा टाइम इस सही चीज़ को बात हो है। गया। तो वहाँ पे भी जो है वो कोई एविडेंस नहीं मिला हुँ, किसी भी टाइप का। हुँ, और हुँ, जो है वो 3 दिन 4 दिन के बाद जो है इनकी डेथ बॉडी डिस्कवर होती है और ये भी एक जो है मुअम्मा है। कुछ पता नहीं है कि उनकी डेथ किस तरीके से हुई है, जी, नोबडी जी। नोज। अच्छा, बिग बॉस में भी एक एक्ट्रेस थी, उनकी भी डेथ हुई थी और उनकी डेथ को तो लिंक किया जाता है कि ब्लैक मैजिक के थ्रू हुई है, इवन दो कि उनके हस्बैंड ने पॉडकास्ट में कहा था कि जो उनकी वाइफ थी परी, मतलब शिफाली जो थी, उनको बचपन से इस तरह की चीज़ें जो थी वो फ़ील होती थी। हम्म। अच्छा, ये है कि आई थिंक शेफाली जरीवाला का ना, जी, 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 जी। ये उनका नाम था। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल वुमन। और अच्छा हुँ। मैंने ना उनके हस्बैंड के काफ़ी सारे पॉडकास्ट भी जी, देखे हैं जी, जी। जिसमें उन्होंने बताया है कि मैं मतलब उनके अंदर जो थी, मे बी हम ये कहते हैं हायर इंट्यूशंस भी हुँ, होती है, हुँ, हुँ। किसी किसी ह्यूमंस के अंदर हुँ, ये हुँ, होती हुँ, हैं हुँ। कि आप कनेक्ट करते हो। अच्छा, जिन लोगों का ऑरा स्ट्रांग होता है या फिर इनहेरिटेडली भी कुछ इस हुँ, तरह हुँ, की हुँ, हुँ। साइकिक पावर्स आपको मिली होती हैं कि आप उस वर्ड से कनेक्ट कर सकते हो। हुँ, तो बकौल उनके हस्बैंड के वो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों से गुजर रही थी हुँ। कि अचानक से वो डर जाती थी, बहुत ज़्यादा हाँ स्वेर जी, टाइप जी, का डर जी, जाती जी। थी। बल्कि शी वेंट टू द किसी घर में किसी पार्टी पे गईं हुँ। और बहुत स्वेर किस्म का डर गईं। हाँ उन्होंने जी। कुछ वहाँ पे कुछ देख लिया था। हुँ, फिर आफ्टर दैट इस इंसिडेंट के बाद आई थिंक शी वेंट टू द बिग बॉस। बिग हुँ, बॉस के अंदर भी ये कहा जाता है कि वहाँ पे वो जो, अच्छा बहुत लोग कहते हैं बिग बॉस भी कर्स्ड है हुँ। क्योंकि बहुत से लोगों की वन ऑफ वेरी फेमस गाय, क्या नाम था उनका? सिद्धार्थ? सिद्धार्थ हुँ, की डेथ हुई है। फिर जो एक पॉलिटिशियन थी उनकी भी डेथ हुई आफ्टर बिग बॉस। अच्छा, आफ्टर बिग बॉस भी हर हुँ। सीज़न में एक ना एक डेथ होती है। हाँ जी। एक ना एक ज़रूर डेथ होती है। तो इसको कहते हैं बिग बॉस को भी कहते हैं ये कर्स्ड है। ये हुँ, शो हुँ, भी हुँ। जो है वो एक कर्स्ड है। हुँ। तो यहाँ पे भी आपको सैक्रिफाइस होता है। आप देखो आई वाला आइकॉन भी आ जी, जाता है जी, उसका। जी, जी। तो इसके साथ भी बड़ी स्टोरीज़ लिंक की हुँ, हुँ, जाती हुँ। हैं। एंड बिल्कुल शेफाली की डेथ जो है वो भी एक मिस्ट्री थी। हुँ। क्योंकि यूजुअली रिपोर्ट्स आती हैं कि अच्छा उनके बारे में भी ये था कि बहुत ज़्यादा जो है वो उसके एजिंग के एंटी लिए हाँ। एजिंग बहुत कंज़्यूम करती थी। हुँ, और शी डू फास्टिंग। हुँ, और वो फास्टिंग भी बहुत करती थी। एंड कुछ जगह पे ये स्टोरी सुनने को आती है कि उन्होंने कोई इंजेक्शन लिया था हुँ, एंटी एजिंग के, वो इंजेक्शन कंज्यूम कर रही थी। हुँ। वो इंजेक्शन लिया था ड्यूरिंग फास्टिंग। तो उसका ओह! रिएक्शन हुआ। उसके ओके, रिएक्शन में जो है वो उनको कार्डियक अटैक आया, उनको ठीक है। जो है वो मिनी हार्ट अटैक आया हुँ, हुँ, हुँ। और वो डेथ हो गई उनकी। ओके। लेकिन वो भी
एक अनसॉल्व मिस्ट्री है, बिकॉज ना कोई मेडिकल का या ऑथेंटिक कोई आता है। अगर उनका हस्बैंड के बयान देखे तो वो कहते हैं कि इसके पीछे कोई ब्लैक पावर्स थी या कोई एंटिटीज थी या फिर ब्लैक मैजिक जो है ऐसा ही है। वो इन्वॉल्व था कि जो उनकी जान जाने का सबब बना। और अभी तक स्टिल जो है जब इन्वेस्टिगेट भी किया गया है तो उनकी जो है वो प्रॉपर कोई जैसे होता है कि ऑथेंटिक लॉजिकल कोई चीज जो है वो सामने आ जाए, तो तो उनकी वो नहीं डेथ भी आई। जो है वो स्टिल एक मिस्ट्री है। ठीक है। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे एक्टर्स थे जिनकी इस तरह की डेथ हुई हुई है? बिल्कुल। अच्छा, वन ऑफ द बिग अगर हम नाम लें तो वहीद मुराद साहब का, आई थिंक मेरे पास में भी उनकी चीज़ें पढ़ी हूँ। वहीद मुराद है 23 नवंबर 1983 को कराची में उनकी डेथ ओके। हुई थी। अच्छा, वहीद मुराद साहब देखें हम्म तो चॉकलेट हीरो का एक टाइटल उनको दे दिया, और उस टाइम के बहुत बड़े स्टार, अब के भी बहुत बड़े स्टार हैं और वन ऑफ द फेवरेट हैं हमारे भी और सबके। और कराची में उनकी डेथ हुई थी। अच्छा, उनका अच्छा जितनी भी आप ये डेथ देखोगे ना, डेथ मिस्ट्री, उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी जो है वो खुदकुशी के मेन रीजन है। ओके। अब ही इज द वन जो कि उनके दोस्त हैं, उनके कोलीग्स हैं, उनके साथ वाले, कि वहीद मुराद साहब ने अपने आप को एक कमरे तक लिमिटेड कर लिया था। वो उस कमरे से बाहर ही नहीं आते थे। ऐसा क्यों? वो बिल्कुल उन्होंने जैसे होता है कि अच्छा, बिकॉज उनको उस टाइम पे मूवीज नहीं मिल रही थी, उनका एकदम से उनका फेम इस तरह आया कि वो बिल्कुल हर जगह पे वहीद मुराद साहब नजर आते थे। एंड सर्टन टाइम पे ये हुआ कि उनकी 4 5 6 मूवीज कट्ठी फ्लॉप हुई। देन आफ्टर दैट उनको काम नहीं मिल रहा था। और अच्छा, फिर स्टार्स का या आर्टिस्ट का ये होता है कि जब आप इतना स्टारडम, इतना फेम जब आप देख लेते हो ना, फिर उस फेम से जब नीचे आना, तो ये भी मतलब यू माइट बी बीन थ्रू फ्रॉम द वर्ड डिप्रेशन हो सकता है आपको, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो ये एक बहुत बहुत बड़ा रीजन था। और फिर अपने आप को आइसोलेट कर लेना, ये एक बहुत बड़ा। फिर देन आफ्टर दैट गेट टू नो कि उन्होंने खुदकुशी कर ली, और वो किसी से नहीं मिलते थे, ना दोस्तों से ना फैमिली से, वो एक कमरे में आइसोलेट हो गए थे। और जहाँ तक मतलब सुनने में आता है कि दोस्तों से नहीं मिलना और ना किसी के साथ वो बात करते थे, और जो है वो बिल्कुल चुप हो गए थे। लास्ट जो उनके डेज थे ना, वो उनमें बिल्कुल चुप थे। एंड सडन फिर वो, और देखें वो उस टाइम में तो कुछ कह भी नहीं सकता कि कोई मेडिकल उनकी में भी इन्वेस्टिगेशन हुई हो या फिर उनके केस पे कुछ इस तरह का इन्वेस्टिगेट किया हो। तो वहीद मुराद साहब की भी एक बहुत बड़ी डेथ थी और सडन डेथ थी, और ये भी एक जिसे कहें कि मौमा ही है, क्योंकि उसके पीछे भी कोई अभी तक जो है वो लॉजिकल नहीं आती। सिर्फ 2 लॉजिक्स आती हैं ऐसी जो भी डेथ्स हुई हैं, जो भी खुदकुशी हुई है, जो भी इस तरह की सडन डेथ हुई हैं, उनमें 2 चीज़ें सामने आती हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी। उस चक्कर में जो है वो खुदकुशी। ठीक है। इसके अलावा कोई और एक्टर था जिसकी मिस्टीरियस डेथ हुई हो? अच्छा, इसके अलावा तो बहुत सारे, आई थिंक ब्रूस ली की। ब्रूस ली वन ऑफ द बिग नेम। 20 जुलाई 1973 हांगकांग में इनकी डेथ हुई थी। बेताज बादशाह कहा जाता है इनको आर्ट का और फिल्म की दुनिया का, ठीक है। आई थिंक ब्रूस ली से बड़ा अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई नाम होगा। तो अच्छा, जहाँ तक इनकी डेथ का कहा जाता है, तो इनकी डेथ में यह आता है कि इनको जो है इंजेक्ट किया गया था, इनको पॉइजन इंजेक्ट किया गया था। माय गॉड। अच्छा, और पॉइजन भी जो इनको इंजेक्ट किया था, क्योंकि देखिए उस टाइम पे इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना इनको जो है वो पाइथन का जो आई थिंक जहर है वो इंजेक्ट किया गया था। और अब ये भी डेथ जो है वो बहुत बड़ी मिस्ट्री, क्योंकि बहुत बड़ा नाम बेताज बादशाह, फिर जो कॉम्पिटिटर्स थे मे बी उन्होंने, और फिर ये स्टिल ये एक मिस्ट्री, क्योंकि देखें इन्वेस्टिगेशन हुई, अगेन कुछ भी जो है वो एविडेंस नहीं मिला, कोई भी इस तरह की चीज, जो भी स्टोरीज हैं वो सुनने वाली हैं या मे बी वो कोई फैब्रिकेटेड है, क्योंकि लॉजिकल तो कुछ भी इसके पीछे नहीं मिलता। तो वो डेथ भी जो है वो एक बहुत बड़ा मौमा है, और स्टिल मौमा है। अभी ये नहीं पता कि मे बी वो डेथ पॉइजन वाली डेथ थी। फिर ये कि हार्ट अटैक, लोग कहते हैं स्टिल 2-3 चीजें कॉमन आती हैं, जो भी है कि हार्ट अटैक इज कॉमन, डिप्रेशन, एंजाइटी जो है वो ऐसी डेथ में, मिस्टीरियस डेथ में कॉमन है। तो ये भी ऑब्वियसली उन कॉमन केसेस की तरह ये भी एक जो है कि इसको हार्ट अटैक से भी लिंक किया जाता है कि उनकी सडन हार्ट अटैक से डेथ हुई है। फिर ये है कि पॉइजन उनको इंजेक्ट किया जाता है, इससे भी लिंक किया जाता है, और स्टिल ये केसेस जो हैं ये मिस्ट्री हैं। ऑलराइट, लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? लास्ट पे मैं मैसेज, अच्छा
मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार चीज़ इसमें कर दूं थोड़ा सा जी इसको। जी जी जी। अच्छा, जो साइकिक रीडर्स होते हैं वो कनेक्ट करते हैं। अच्छा, ओके। साइकिक रीडर्स जो होते हैं वो बाकायदा सीख के आते हैं हम्म। रूहों से कनेक्ट करना। ठीक है, ओके। जैसे अब सपोज बहुत सारे इंडिया के साइकिक रीडर्स थे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो उनकी जो रूह है उससे कांटेक्ट किया और ओके। फिर जो है वो उनसे पूछा गया कि आपकी डेथ। अच्छा, इसमें कई कई लोगों ने तो जो है वो प्रॉपर शोज में बुलाया, ठीक है, इनवाइट किया इनकी सोल्स को और फिर इनवाइट करके उनसे उनसे मैसेजेस लिए। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे ठीक है, ये बिकॉज एक्चुअल। ये एक्चुअल अब अभी देखो, बिकॉज आई डू साई, अब मैंने जो है वो प्रॉपर सीखी हुई है, ठीक है, और मेरे जो उस्ताद हैं वो सब इंडियन है, चाहे वो फेस रीडिंग के हैं चाहे वो ठीक है। इंडियन और बंगाली हैं, ठीक है। दे आर वेरी गुड इन दैट। हम्म। तो यहाँ पे कि वो कनेक्शन बनाते हैं, ये एक मेथड होता है जो कि हाँ। बड़ा खतरनाक होता है, इसमें 99% जान जाने का खतरा होता है, ओके। इसीलिए इसको प्रैक्टिस नहीं करते बहुत से ठीक है। लोग जो हैं वो प्रैक्टिस हम्म। नहीं करते, और जो जो माहिर हैं वो कांटेक्ट करते हैं। ठीक। अच्छा, फिर यहाँ पे अच्छा श्री देवी की सोल से हम्म। कांटेक्ट किया गया वहाँ पे। अच्छा, सिर्फ सोल के पास ना लिमिटेड जो है वो असेस होती है कि वो हाँ में जवाब देगी या ना में जवाब देगी। ओके। अब सुशांत की जब सोल से कनेक्ट किया, और ये आई थिंक ये आपको मिल जाएगा गूगल या यूट्यूब पे मिल जाएगा, एक साइकिक रीडर है जो कि सोल्स को बुला के कनेक्ट कर रही थी और जवाब मांग रही थी। ठीक है। तो उन्होंने कहा आपकी जो डेथ है वो खुदकुशी है या फिर आपका मर्डर है। एंड इन जो है वो क्योंकि इक्विपमेंट के थ्रू जो है वो हाँ। बताते हैं हाँ ना में, एंड वो जो उस टाइम के इक्विपमेंट्स थे उनका जवाब था मर्डर की तरफ, मीन्स माई डेथ इज मर्डर। ओके। फिर ये है कि श्री देवी की सोल से कनेक्ट किया गया था, हम्म। और बकायदा उसमें तो रिकॉर्ड भी है, उनकी वॉइस भी रिकॉर्ड है बकायदा श्री श्री देवी देवी की। की। ये भी आपको मिल जाएगा गूगल पे ओके। और यूट्यूब पे। ये भी एक साइकिक रीडर्स थी, उन्होंने कांटेक्ट किया था, शी इनवाइट श्री देवी की सोल, और फिर जो है वो उन्होंने भी कहा कि आपका जो मर्डर मर्डर था या फिर नेचुरल डेथ थी। तो वहां पे भी उनको ये जवाब आया था कि लाइक इट्स अ मर्डर। ओके। ओके। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे साइकिक रीडर्स हैं जो कि इनकी सोल्स को बुला के और फिर वो जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, और वो प्रॉपर जो है वो शोज में, जिस तरह आप और मैं पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो जो माहिर साइकिक रीडर्स हैं वो उनकी सोल से कनेक्ट करके फिर जो है वो आपको आंसर भी इस तरह की चीज़ों का देते हैं। थैंक यू सो मच समराना फॉर योर टाइम। काफ़ी कुछ बताया आपने, काफ़ी एक्टर्स के बारे में, और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को आज का पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।